जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर एंड लेटर सीरीज। इस टाइप के प्रश्नों में हमें एक सीरीज दी होती है और उस सीरीज में हमें जो सीक्वेंस होता है वो फिक्स सीक्वेंस होता है। उस फिक्स सीक्वेंस को पहचान करके हमें मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड करने होते हैं। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है उसको फाइंड करने के लिए हमें बेसिक सी नंबर्स की नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमें अच्छे से आता होगी। बिल्कुल हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत गणित, टूटी फूटी गणित तो आती होगी। इतनी सी गणित से हमारा काम चल जाएगा। अब हमको यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दे सकता है, कुछ शब्द या अक्षर भी दे सकता है, तो हर पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं नंबर वाली सीरीज और उसके बाद फिर हम करेंगे अक्षर वाली सीरीज। तो नंबर वाली सीरीज भी कई तरीके से हो सकती है। जैसे हो सकता है इसमें कुछ जोड़ और घटाव लग रहा हो सकता है इसमें कुछ गुणा और भाग लग रहा हो सकता है इसमें गुणा भाग करके कुछ घटाया हो, कुछ जोड़ा हो सकता है इस वर्ग वाली जो सीक्वेंस है वो हो सकती है, घन वाली सीरीज हो सकती है, घनमूल वाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो गणित में जो भी आता है ना सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैसी सीक्वेंस है और उसी को पहचान करके हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर फिल करना है, भरने हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क आता है एग्जाम में, मैंने बॉक्स बनाया सुविधा के लिए, मेरे लिए इजी रहेगा, थोड़ी सुविधा हो जाएगी मुझे। इतनी से तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई। देखो पहला क्वेश्चन 10, 15, 20 और फिर है 30। भाई बच्चा बता देगा कि 10 के बाद क्या आ रहा है, 15 मतलब 5 का प्लस हो रहा है, 15 के बाद 20 आ रहा है मतलब 5 का प्लस हो रहा है। तो भाई साहब मुझे पता चल गया कि सब में 5 जुड़ रहे हैं, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? बहुत तो ईजी था, हम इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे, टेंशन मत लो अभी। इसके बाद देखो 40, 33, 27, 22, 18, इसमें क्या हो रहा है साहब, 40 से 33 मतलब कि -7 हो रहा है, 33 से 27 यानी कि -6 हो रहा है, 27 से 22 यानी कि -5 हो रहा है, 22 से 18 यानी कि -4 हो रहा है। गुरुजी मुझे समझ में आ गया कि इसमें 7, 6, 5, 4, तो अगला कौन कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा और 18 में से 3 कम हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा 15। अब अगला क्वेश्चन देखो 28 के बाद 30 हो रहा है, तो यानी कि मुझे पता है कि इसमें 2 प्लस हो रहा है। गुरुजी 30 के बाद क्या जोड़ू कि बॉक्स बनाए, समझ में नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा है तो बॉक्स से फिर 40 पे कैसे गया ये भी पता नहीं है, छोड़ो अभी, कोई पता नहीं है, आइडिया नहीं इसका। 40 के बाद 48 आ रहा है यानी कि प्लस का 8 हो रहा है, 48 के बाद 58 आ रहा है प्लस का 10 हो रहा है। अब देखो सब 2 यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 8, 10, तो पता चल रहा है कि 2 के बाद 4, 6, 8, 10 हो जाएगा, यानी कि +4 कर देंगे, +6 कर देंगे। तो 30 में 4 जोड़ा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, और 34 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 40। बैठ गया अपना सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन देखो 4 से 8 यानी कि इसमें प्लस का 4 हो रहा है, 8 से 16 यानी कि प्लस का 8 हो रहा है, 16 से 28 कितने का प्लस हो रहा है, बताओ। और इसमें कितने का हो रहा है, 12 का प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है, 12। और 28 से 44 में कितने का प्लस हो रहा है, 16 का। ओके गुरुजी 16 का प्लस हो रहा है। मुझे पता, समझ में आ गया कि 4, 8, 12, 16, ये तो 4 का पड़ा है, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, और 44 में 20 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 64। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा 64। चलो अगला क्वेश्चन देखो 7, 11, 13, 17, 23, 25, इसमें क्या सीक्वेंस लग रहा है, इसमें क्या पैटर्न है? देखो 7 से 11 यानी कि प्लस का 5 हो रहा है, 11 से 13 प्लस का 2 हो रहा है, 13 से 17 प्लस का 4 हो रहा है, 17 के बाद क्या करेंगे, छोड़ो, इसके बाद 23 आ रहा है, ये भी पता नहीं चलेगा। 23 के बाद आ रहा है +2। यार यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, ये 4, 2, 4 और 2, 4, 2 यानी 4, 2 जुड़ रहा है, 4 जोड़ा 2 जोड़ा 4 जोड़ा 2 जोड़ देंगे, 17 और 2 कितना हो गया, 19, 19 में 4 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, 23। तो इसमें 4, 2 का डिफरेंस चल रहा है, अंतर चल रहा है। अब देखो अगला 1, 3, 7, 15 और ये 63, तो 1 में 3 जोड़ा तो आ गया, ना 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया। हाँ गुरुजी गलत मत करो, 3 के बाद 7 यानी कि कितना आया, 4, 7 के बाद 15 हो रहा है यानी कि कितना हो रहा है भैया, 8। अब देखो 2, 4, 8 यानी कि डबल हो रहा है ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल हो जाएगा
16 16 16 16 16 तो 15 में 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 31। तो भैया फिर इधर यहाँ पे क्या आएगा, 16 का डबल 32 जोड़ते 63 आएगा क्या, चेक कर लो। 31 और 32 आ गए 63, बिल्कुल सही है अपना। 2 4 8 16 32, यहाँ पे डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी सीक्वेंस बताई है आपको, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 3 6 टाइप की मैंने आपको क्वेश्चन बतवा दी। 6 टाइप 6 पैटर्न बन सकते हैं। ये तो मैंने जोड़ने और घटाने वाला टाइप बताया आपको। यहाँ पे कहीं मैंने गुणा वुणा नहीं किया है ना। सब में अंतर अंतर आ रहा है, कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है ना। अब हम जोड़ गुणा और भाग वाले भी हम सीक्वेंस करेंगे। तो गुणा और भाग वाले सीक्वेंस कर लेते हैं। सीक्वेंस क्यों बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और ये सीक्वेंस हमें लगवानी है। ये नहीं लग रही तो ये लगाएंगे, ये नहीं लग रही तो कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस लगेगी। और वो तभी तो लगाओगे ना जब आपको सीक्वेंस का पता हो कि सीक्वेंस कैसी कैसी बनती है। तो हम अगली सीक्वेंस देखते हैं। हमारे अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमको ये इनको सोल्व करना है। तो सीक्वेंस पता करो और यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा वो फिल करना है। देखो भाई 3 से 6 आ रहा है। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर 3 का अंतर आ रहा है, फिर 6 में से 18, यानी कि यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है। यानी कि 3 का अंतर फिर 12 का अंतर, फिर मतलब यहाँ पे अंतर वाला जो है ना वो नहीं सेट होएगा। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है आप अंतर वाला ही करो। हो सकता है गुणा वाला हो सकता है भाग वाला हो, तो वो वाली टाइप भी हमको समझने हैं। देखो नंबर अगर कहीं अप हो रहे हैं, एक साथ अप हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे गुणा वाला सीक्वेंस हो सकता है ना। फिक्स नहीं कि होगा, इसे हो सकता है। जैसे 3 से 6, 6 से 18, 18 से 72, यानी कि नंबर बढ़ रहे हैं, एक साथ अप हो रहे हैं तो गुणा। अगर नंबर एक साथ कम हो रहे हो तो फिर वहाँ पे हो सकता है भाग वाला सीक्वेंस हो। तो यहाँ पे देखो पहले गुणा कर सीक्वेंस लगा लेते हैं। 3 का गुणा 2 से करते हैं तो 6 आता है। 6 का गुणा 3 से करते हैं तो 18 आता है। 18 का गुणा 4 से करते हैं तो 72 आता है। तो बच्चों 2 3 4, तो अगला किससे गुणा करोगे, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पंजी 35 और 1 36, 360 आंसर आ जाएगा इसका। अगला देखो 2160, गुरुजी बहुत बड़ा नंबर है। तो 2160, फिर 1080, 360 और 90। 2160 में 2 का भाग देते हैं तो 1080 आ जाता है ना। बिल्कुल 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 आधा हो रहा है, बिल्कुल आधा हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या करोगे, 2 का भाग दिया हुआ है। 1080 में किसका भाग दे कि 360 हो जाए, भाग देंगे। क्यों, क्योंकि भाई बड़ा नंबर से एकदम कम हो रहा है, फिर इससे भी ये कम हो रहा है, फिर इससे कम हो रहा है, तो पक्का यहाँ पे हो सकता है कि भाग वाला सीक्वेंस लगाओ। अब 1080 में किसका भाग दे कि 360, तो भैया 3 का भाग देंगे तो 360 आता है। अब 360 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। तो भैया 90 में किसका भाग दो, 5 का भाग दो। और किसका दोगे भैया, 2 3 4, तो अगला 5 का भाग देंगे। और 90 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंजी 90, तो 18 आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला देखो 3 12 48, तो अगला कौन आएगा, 3 से 12 यानी कि 4 का गुणा हो रहा है क्या, 4 3 12। अच्छा 12 को फिर किससे गुणा करूंगा, 4 से करूंगा। 12 चौक 48 हो रहा है ये तो सिंपल है, 4 का गुणा हो रहा है तो 48 में भी क्या कर दो, 4 का गुणा कर दो। तो 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए 19, 192 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो 2 7 24 77, यानी कि 2 से 7 कैसे आया, तो 2 से 7 में 3 से गुणा करूँ और प्लस 1 करूँ तो कितना हो गया 7। फिर मैं 7 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 7 या 21 और 21 में 3 जोड़ूँ तो 24 हो गया। यानी कि यहाँ पे गुणा करके जोड़ने वाला सिस्टम भी हो सकता है। अब मैं 24 को 3 से गुणा करूँ तो 24 या 72 और 72 में मैं 5 जोड़ूँ तो हो जाता है 77। यानी कि क्या हो रहा है, 3 का गुणा फिर 1 जोड़ा, 3 का गुणा 3 जोड़ा, 3 का गुणा किया 5 जोड़ा। तो अगली बार गुणा तो 3 का ही करेंगे, लेकिन अब जोड़ेंगे कितने, 5 के बाद कितना जोड़ेंगे, विषम संख्या जुड़ रही है 1 3 5, तो अगली 7 जुड़ेगा। अब 77 को 3 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 7 या 21, 7 या 21 22 23, 231 और 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 238। तो इसका आंसर हो जाएगा 238। क्या हो रहा है इसमें, गुणा करके जोड़ रखा है। अब इसको देखो 1 से 2 कैसे आया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, हमेशा सोच सकते हैं। तो क्या हम आगे भी इसे करेंगे क्या, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आना चाहिए, फिर तो ये तो नहीं बैठेगा। तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ गुणा करके जोड़ना घटाने वाला सिस्टम चल रहा हो। 1 का गुणा मैं 1 से करूँ और उसमें 1 जोड़ दूँ तो 2 आ जाता है, 1 1 में 1 और 1 में 1 जोड़ा था 2।
अब 2 का गुणा में 2 से करूं तो 4, और 4 में से मैं 2 घटा दूं, 4 में से 2 घटाया तो कितना जाएगा 2, यानी गुणा करके जोड़ा है, गुणा करके घटाया है। तो अगला क्या होगा, 2 का गुणा में अब 1 से क्या था, 2 से क्या था, 3 से करूं, 2 तिया 6 और 6 में 3 जोड़ो तो हो जाएगा 9, यानी कि गुणा करके जोड़ रखा है, गुणा करके घटा रखा है, गुणा करके जोड़ रखा है। अब अगला क्या करेंगे, 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 32, और 32 को 5 से गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पहले जोड़ा घटाया, अब जोड़ेंगे। तो 32 पंजे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, 116, 160, 160 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 165। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1 9 3600। अगर आपको वर्ग संख्याओं का बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप ये देख के पता लगा लोगे कि ये वर्ग संख्याएं हैं, ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग होता है, ये 10 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखो 1 और 3 यानी कि बीच में +2 हो रहा है क्योंकि 2 छूट रहा है ना, और फिर 3 के बाद 6 आ रहा है यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर 6 के बाद 10 आ रहा है यानी +4 हो रहा है। तो 10 के बाद 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, यानी कि यहाँ पे आएगा 15 का वर्ग, और 15 का वर्ग कितना होता है 225। अगला क्वेश्चन देखो 2 9 28 126। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझना पड़ेगा हमको। 2 9 28 126। अब आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे अलग अलग तरीके से कि 2 का गुणा 4 से किया, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, तो फिर 9 का गुणा किससे करूँगा, 9 चौक 36, ये तो नहीं बैठ रहा, 9 तिया 27 और 1 28। आप ऐसे बिठा सकते हो, है ना, दिमाग तो लगा सकते हो कि 2 का गुणा 4 से किया 8 और 1 जोड़ दिया 9, 9 का गुणा 3 से किया तो कितना आएगा 27 और 1 जोड़ दिया। तो आप ये सोच सकते हो कि 28 का गुणा मैं अब 2 से कर दूंगा और उसमें भी 1 जोड़ दूंगा। फिर तो 28 का गुणा जब 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 56 और 1 57 आया। फिर तो यहाँ पे फिर अगर यहाँ 57 आया तो फिर 57 का गुणा 1 से करो और उसमें 1 जोड़ो तो क्या 126 आएगा, क्या नहीं आएगा। मतलब कि आपका ये पैटर्न नहीं लगेगा, इसमें ये पैटर्न तो नहीं बैठेगा सर, तो कौन सा पैटर्न बिठाएं। तो देखो 2 है वो 2 किसका, 2 9 28 126, ये है ना घन संख्याओं की अप्रोक्स आ रही है। जैसे 2 है तो 2 किसका, 2 कैसे आएगा, 1 का घन 1 और उसमें 1 जोड़ा तो कितना आ गया 2। 9 है तो 9 कैसे आएगा, 2 का घन 8 और 8 में 1 जोड़ा तो आ गया 9। फिर है 28, तो 28 कैसे आया होगा, 3 का घन करोगे 27, 27 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया 28। अब 4 का घन बताओ कितना आता है, 4 चौक 16, 100 चौक 64 और 64 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया 65। तो क्या ये 5 का घन होके 1 जोड़ रहा है क्या, 25 पंचे 125 और 1 जोड़ा तो 126, ये बैठ गया अपना 1 नंबर। 2 9 28 65 126 1 नंबर काम हो गया अपना। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, ऐसे ही 6 का घन, और उसमें लेकिन क्या जोड़ना है, 1 1 जोड़ना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 2 4 7 14 17 34। इसमें क्या हो रहा है सर, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 का गुणा 2 से करोगे 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 का गुणा 2 से करोगे 34, 34 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया 37। सिंपल था। 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 में +3 किया तो 7, 7 का गुणा 2 से किया 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 17, 17 को कितने से गुणा करेगा 2 से, 17 दूना 34 और 34 में कितना जोड़ोगे 3 तो कितना आ गया 37। सिंपल था। 2 का गुणा 3 प्लस 2 का गुणा 3 प्लस 2 का गुणा 3 प्लस। अगला देखो 36 18 54 27 81। इसमें क्या होगा, 36 का आधा हो गया 18, ठीक है, 18 का गुणा 3 से करोगे 54, ठीक है, 54 का आधा 27। अरे तो ऐसे ही सिंपल है। 36 का आधा हो गया मतलब 2 का भाग दिया हमने तो 18, 18 को हमने 3 से गुणा किया तो 54, 54 में 2 का भाग दिया तो आ गया 27, और 27 को मैंने कितने से गुणा करूंगा 3 से तो 81 आता है, और 81 का अब आधा करोगे क्योंकि 2 का भाग 3 का गुणा, 2 का भाग 3 का गुणा, 2 का भाग, और 81 में जब आप 2 का भाग दोगे तो बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 80 का आधा कितना होता है 40, तो 40.5 आ जाएगा क्योंकि 81 है तो 40.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो था वो था
हमारा मिक्स्ड सीरीज हो गई है ना, और वर्ग संख्या और घन संख्याओं वाली सीरीज हो गई। ठीक है, अब हम और कुछ क्वेश्चन देख लें और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन। अब हम करेंगे एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी मतलब ऐसे आपको सीरीज देगा। अब इस एक सीरीज में 2 सीरीज चलेगी। कहने का मतलब इस नंबर का रिलेशन इस नंबर से नहीं है, इसके अगले नंबर से होगा, एक छोड़ के एक नंबर से रिलेशन बनता जाएगा। यानी कि जब भी आपको ऐसे बड़ी बड़ी सीरीज दिखने लग जाए तो आप समझ जाओ हो सकता है वहाँ पे एकांतर श्रेणियाँ हो। जैसे यहाँ पे 45, तो 45 का संबंध 54 से नहीं, 45 का संबंध 47 से। तो 45 में 47 कैसा आया, +2। तो फिर 47 का संबंध 49 से होगा, यानी कि +2। तो फिर 49 का संबंध 51 से होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2। और 51 का संबंध 53 से, यानी +2। तो एक सीरीज तो इसमें ये चल रही, और एक सीरीज ऊपर चल रही जैसे 54। तो 54 का संबंध क्या किससे करेगी, यहाँ पे क्या आएगा, चलो ये भी आइडिया ये छोड़ो, लेकिन यहाँ के बाद 56 आ रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो 56 के बाद 57 आ रहा है, तो 56 में +1 हो रहा है तभी 57 आ रहा है। और तो फिर 57 के बाद क्या होगा, चलो +1 हो रहा है, +1 करते हैं। 54 में +1 किया तो 55, 55 में +1 किया तो 56। तो अपना सही वेट गया कि 54 में 1 जोड़ा तो 55 आ गया, 55 में 1 जोड़ा तो 56, और 56 में 1 जोड़ा तो 57, 57 में 1 जोड़ देंगे तो आगे 58 आ जाएगा। तो ये सीरीज हो गई, ये हो गई एकांतर श्रेणियाँ, मतलब एक एक का अंतर छोड़ के ये श्रेणियाँ चलती है। अब ये क्वेश्चन देखो, 9 का गुणा 9 से 16 कैसे आया होगा, ये भी एकांतर श्रेणी का हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 9 से 16 कैसे आया होगा, तो 9 को 2 से गुणा किया तो 18, 18 में से 2 घटाए तो 16, 16 का गुणा किया मैंने कितने से, 2 से, तो 32, और 32 में से 2 घटाए तो आ गया 30। अब 30 का गुणा किससे करोगे, 2 से, और 2 इसमें से 2 घटाओगे तो 23 दूना 60, और 60 में से 2 घटाए तो कितना आ गया, 58 आ जाएगा। ऊपर वाली सीरीज क्या चल रही है, देखो 6 से 10 आ रहा है, तो 6 दूनी 12, और 12 में से 2 घटाए तो 10, फिर 10 का गुणा 2 से किया तो 10 दूआ 20, 20 में से 2 घटाए तो 18। अब 18 का गुणा 2 से करोगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 में से 2 घटाए तो यहाँ कितना आएगा, 34 आएगा वहाँ पे, है ना, 34 आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58। इसका आंसर हो जाएगा 58, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एकांतर श्रेणी चल रही है। अब हमारी अगली सीरीज है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस में आपको एक सीरीज दी है जिसमें लेटर्स लिखे होंगे, और इन लेटर्स में से जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को आप पता करके हमें मिसिंग नंबर को यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए हमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अल्फ़ाबेट की नंबरिंग पता होना चाहिए कि ए कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है। वो यहाँ पर भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे जो हमने कोडिंग और डिकोडिंग में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। देखो बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। एच आता है 8 नंबर पे, एल आता है 12 पे, और क्यू 17 हो यानी क्यू 17 पे आता है। तो यहाँ पे 2, 3, फिर 8, 12 और 17। तो यहाँ पे कितने कितने का प्लस हो रहा है, देखो 2 में 1 का प्लस हुआ, 3 में कितने का प्लस करें अभी पता नहीं चलेगा, ये भी नहीं पता चलेगा। यहाँ से ये कैसे आया, ये इसमें 4 का अंतर आ रहा है और इसमें 5 का अंतर आ रहा है। तो 1 तो बीच में कौन छूट गया, 2 और 3, यानी कि यहाँ पे +2 करोगे तो 3 में 2 प्लस करोगे तो 5, और 5 पे कौन आता है, ई। 5 में 3 प्लस करोगे तो 8, और 8 पे आ गया एच। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसके बाद ये देखो ए सी, फिर मिसिंग नंबर है एम यू। तो यहाँ ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, और सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे। तो 1 से 3 यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सी के बाद यहाँ क्या आएगा अभी हमें क्लियर नहीं है। इसके बाद ये कैसे आया, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन एम आता है 13 पे और यू आता है 21 पे। तो 13 और 21 में कितने का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस बन सकती है, देखो 2, 3, 4, 5, तो ये तो बन नहीं पाएगा। 2 के बाद यहाँ पे अगर मैं सम संख्या वाला अंतर लूँ, 2 के बाद 4 क्या लेंगे, 4, और 4 के बाद क्या लेंगे, 6, 6 के बाद ऑटोमेटिक क्या आ गया, 8। तो ये सीक्वेंस बन सकता है। सी आता है 3 पे, 3 पे, 3 में 4 जोड़ोगे 7, और 7 पे कौन आता है, जी। अब 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 पे कौन आ गया, एम। तो अपना आंसर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसके बाद ये तो सिंगल अल्फ़ाबेट लेटर्स थे। अब यहाँ पे डबल अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, जैसे बी, एफ, सी, एच, एच, ओ, एल, टी। तो इसको कैसे करना है, पहला अल्फ़ाबेट का इसके पहले अल्फ़ाबेट से कंपेयर करेंगे। बी 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है।
सी का इसके पहले अल्फ़ाबेट से करेंगे अभी, जो कि हमें पता नहीं है कि कौन आएगा, तो फिलहाल के लिए छोड़ दो इसको। फिर इसका जो भी पहला अल्फ़ाबेट आएगा उसका एच से करेंगे, वो भी हमें अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन एच 8 पे आता है और एल 12 पे आता है, तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, 4 पे। देखो 1 से शुरू हो रहा है, उधर 4 पे ख़त्म हो रहा है, तो 1 के बाद 2 और 3 छूट गए बीच में, यानी कि यहाँ पे +2 होगा। तो सी 3 पे और 2, 3 2 5, 5 पे कौन आता है, ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अब 5 में क्या जोड़ोगे, 3, तो 5 3 8, और 8 पे कौन आता है, एच। हो गया अपना क्लियर। चलो अब ऐसे दूसरे का दूसरे से कंपेयर करना है, यानी एफ आता है 6 पे और एच आता है 8 पे, तो यहाँ पे कितने का प्लस हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। अब ये 8 पे आता है और 8 में अपन क्या प्लस करेंगे, चलो ये भी क्लियर नहीं है, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद ओ आता है 15 पे, ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा। 15 से 20 पे जा रहे हैं, क्योंकि ओ 15 पे टी 20 पे, तो +5 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और उधर आ रहा है लास्ट में 5, तो बीच में कौन छूट गया, 3 और 4, यानी कि यहाँ +3 होगा और यहाँ पे +4 होगा। तो ये 8 और 3 कितना हो गया, 11, और 11 पे कौन आता है अपने, किंग्स 11 पंजाब, यानी के आता है। इसके बाद 11 और 4 15 पे ओ आ गया ऑटोमेटिक, तो अपनी सीरीज कंप्लीट हो गई, यानी आंसर हो जाएगा ई और के। अगला देखो CYDFTHIOLLJP, इसमें 3 लेटर्स हैं, तो इसमें भी वही काम करेंगे। पहले लेटर्स का तो पहले लेटर से कंपेयर करोगे, तो सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, यानी यहाँ पे +3 हो रहा है। 6 से और आई 9, यानी कि 9 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। फिर 9 से 12 पे जा रहे हैं, तो 9 3 12, यानी कि यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो इसमें +3 वाली सीरीज है। इसके बाद है y और t, तो y का और t से यहाँ पे क्या हो रहा है, y आता है कितने पे आता है, y आता है XYJ, यानी कि 25 पे, और t आता है 20 पे, तो 25 से 20 पे जा रहे हो आप, यानी कि -5 हो रहा है। फिर t से o पे जा रहे हो, यानी कि 20 से आप 15 पे जा रहे हो, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 से 15 पे जा रहे हो, तो यहाँ भी -5 हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, -5 होगा, तो 15 से और -5 हुआ तो j आ गया 10। तो हमारे पास इधर तो 3 प्लस हो रहा था, सेकंड वाले में -5 हो रहा है, तो इस L में +3 करोगे, यानी कि L आता है हमारे 12 पे, और 12 में 3 प्लस करोगे तो 15, और 15 पे कौन आता है, O। सेकंड वाले में -5 कर रहे हैं, यानी J आता है 10 पे, और 10 में से 5 करोगे तो 5, और 5 पे कौन आता है, E। इसमें थर्ड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे है D और यहाँ पे H। D आता है 4 पे, H आता है 8 पे, यानी कि +4 हो रहा है। 8 के बाद 12 पे, यानी +4 हो रहा है। L के बाद P पे, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो P के बाद +4, यानी P 16 पे आता है, +4 करोगे तो 20 पे कौन आएगा, T। तो इसका आंसर हो जाएगा OET। तो आपने देखा कि जो लेटर सीरीज होते हैं वो भी बिल्कुल नंबर सीरीज की तरह ही है, बस यहाँ पे हमें जो लेटर्स है उनके पोजीशन नंबर पता होना चाहिए, तो हम इजीली जो सीरीज है वो कंप्लीट कर सकते हैं।